डैमेज कंट्रोल करने में लगे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत रूठों को मना रहे, मिल रही सफलता। लोकसभा टिकट के बाद से लगातार विरोध झेल रहे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत अब रूठे हुए कांग्रेसियों को मनाने में जुटे हैं, जिसमें उन्हें लगातार सफलता भी मिल रही है। देर शाम कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत पार्टी से नाराज चल रहे पंकज सिंघल के आवास पर पहुंचे और उन्हें मनाया, साथ ही आश्वस्त किया कि पार्टी में उनका सम्मान बरकरार रहेगा। वहीं इसके बाद वह उदय जैन के आवास पर पहुंचे और उन्हें सम्मान पार्टी में वापस करवाया। साथ ही कहा कि परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, यह लोग मेरा परिवार है, कोई पार्टी से अलग नहीं है। बाद में सभी ने पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र के समर्थन में काम करने का निर्णय लिया। पंकज सिंघल जी हमारे पुराने साथी हैं और हमेशा कांग्रेस की रीति नीतियों पर चलते हैं और पीछे कुछ गलतफहमियां हो गई थी, लेकिन आज फिर वो सब गलतफहमी दूर हो गई है। पुनः आपने कांग्रेस परिवार में वापसी की है। मैं आपका कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं और आप कांग्रेस की रीतियों को जो है घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और यहां से कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल कई लोग हैं जिनसे बातचीत चल भी रही है और जल्द जो है उसका रिजल्ट, सुखद रिजल्ट हमारे सामने आएगा और उनकी पुनर्घर वापसी होगी और वो फिर उसी उत्साह से, उसी लगन से अपने भाई वीरेंद्र रावत के लिए, हरीश रावत जी के लिए लगेंगे और कार्य करेंगे। कल प्रियंका जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है 60 मिनट का उनका भाषण रहा, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों को छूने का प्रयास किया और कांग्रेस की क्या गारंटीज हैं, क्या हमारे न्याय गारंटियां हैं, वो सब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया और महिलाओं के विषय में उन्होंने विशेषकर जो है अपना भाषण का लगभग 15 से 20 मिनट महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो महिलाएं गरीब हैं उनको अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम 1 लाख रुपए सालाना उनको उनके अकाउंट में डालने का काम करेंगे ताकि महिलाएं सबल बन सके और समाज में जो है उनका सम्मान और बढ़ सके। आज जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 70 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही और 65% युवा आज घर बैठा हुआ है, रोजगार का इंतजार कर रहा है। इनके राज्य सरकार भी जो है रोजगार नहीं दे पाती है क्योंकि ये नियुक्तियां निकालते हैं, निकालने के बाद फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम भी होते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक आउट हो गया। अब इसमें किसकी गलती मानी जाए? मास्टर भी यही है, टीचर भी यही है, प्रशासन भी यही का है। तो कहीं ना कहीं इनकी यहाँ जो है दाल में कुछ काला है, ये युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहते। देखिए हमारा पहला जो न्याय है युवाओं के लिए वो है रोजगार का। हम 25 से 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हुए हैं। जैसी हमारी सरकार बनेगी हम सबसे पहले उन 30 लाख पदों को भरने का काम करेंगे। तो युवाओं के लिए रोजगार पाने की खुशी, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। इसलिए आज जो है पूरा न सिर्फ हरिद्वार का युवा बल्कि पूरे प्रदेश का और देश का युवा जो है कांग्रेस की ओर, राहुल गांधी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। बिल्कुल, अब रूठे हुओं को मनाया भी जाता है और बहन है तो बहन तो भाई से रूठ भी सकती है और भाई उसको मना भी लेता है और आज हमारी बहन जो है मान गई है और कल से जो है बड़ी जोर शोर से पहले की तरह कांग्रेस के लिए काम करेंगी, अपने भाई को जिताने का काम करेंगी। ये परिवार का मामला है, कहीं ऊंच नीच हो जाती है, कई बार भाई से भी गलती हो जाती है, कई बार बहन से गलती हो जाती है, तो ये चलता रहता है और वो जो है गलतियां सुधार दी गई है और कल से जो है दोनों भाई बहन मिलकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। हाँ नहीं, बात सही है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ नाराजगी जो थी वो भी मेरी शायद कहीं ना कहीं जायज थी। जो मेरी नाराजगी इतना वर्कआउट करने के बाद भी, और यदि मेरी घर की प्रॉब्लम में मुझे ये कहा जाए कि आपका तो प्रॉब्लम तभी होता है जब पार्टी का कोई कार्य होता है, तो वो तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत गलत है।
भाई वीरेंद्र रावत मेरे पास आए हैं, तो जहाँ तक मैं मानती हूँ कि इन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। डेफिनेटली जो कहानी थी वो तो समय के साथ अब विलुप्त हो गई। बस मन को थोड़ा सा कष्ट था जिस वजह से ये रीजन रहा, और ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब आए और मुझे भी बड़ा कष्ट था, 2-3 दिन से नींद भी ढंग से नहीं आ पा रही थी इसी वजह से कि इतना बड़ा अपना परिवार छोड़ के मैं कैसे शामिल हो गया उसमें। वापसी हुई है, बड़ा आज चैन की नींद सोऊंगा और कल से इनके पूरे तन मन धन से साथ लगूंगा पूरी तरीके से। हमारे पास मेरे पे कोई दबाव नहीं है। आज कांग्रेस जन आए, उनकी आंखों में आंसू थे, तो बस ये सब कुछ रहा रीजन, और कोई दबाव किसी प्रकार का कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, हमारे प्रत्याशी एक राष्ट्रीय पार्टी के हमारे भाई साहब आए खुद, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। दिल से, मन से, तन से, धन से, हर तरीके से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात जुबा पे वही दिल में है, ऐसा कुछ नहीं है।